करती जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी रवानी भी नहीं मांगोगे। और मेरे इस नौजवान पे बरसने वाले, याद रखना ये जब नौजवान गरजेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। सिया माँ के धरती से कोई बेटा आशीर्वाद लेके पूरा बिहार के पूरा देश घूमने जाए तो कोई माई का लाल नहीं है जो उस बेटा को झुका सके। दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, कोई डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बुलंदियों पे चले जाए, आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। ताली बजाते रहिए। नीतीश द्विवेदी जिंदाबाद। एक 26 साल का नौजवान और मिथिलांचल की धरती, जब वो नौजवान बोल रहा था तो उस दौरान चर्चाएं चल रही थी हर तरफ, काना फुसकी चलने लगी कि ये आदमी आखिर है कौन, और वह आदमी था नीतीश द्विवेदी। आपको बता दें कि नौजवानों की आवाज के संस्थापक नीतीश द्विवेदी जब बिहार के मिथिलांचल की धरती दरभंगा में पहुंचे और उस दौरान जब वो लोगों से रूबरू हुए तो लोगों ने देखिए किस अंदाज में उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें देखिए, नीतीश द्विवेदी जब आए तो किस तरह से बुलडोजर से उनका स्वागत किया गया, फूल बरसा के स्वागत किया गया, मिथिलांचल के रीति रिवाज के अनुसार स्वागत किया गया। ये स्वागत करने के लिए सभी लोग उतारू थे, इसलिए भी उतारू थे क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि ये आखिर करने क्या जा रहा है। एक 25 साल का लड़का अपने जीवन का सब कुछ छोड़ करके क्यों युवाओं के पीछे पड़ा हुआ है, तो इसका जवाब भी उसी मंच से मिल गया। आपको बता दें कि नौजवानों की आवाज के संस्थापक नीतीश द्विवेदी दरभंगा से अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आगामी 11 तारीख से लेकर के अगले 7 दिनों तक दरभंगा के गली गली में घूमेंगे, पदयात्रा करेंगे और वहां जाकर के दरभंगा के हर युवाओं से कनेक्ट करेंगे। और इसके बारे में नीतीश द्विवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या है उनका मिशन, और ये देखिए बम्पर भीड़ के सामने आखिर वे किस अंदाज में दहाड़ते हुए अपना मिशन बताए हैं। पहले आप ये इनका वीडियो देखिए। आप सबका आशीर्वाद लेके ही मैं पूरा बिहार का खाक छाड़ने निकल रहा हूँ, सिर्फ आप सभी का आशीर्वाद लेके ही। मैं आप सभी जितना भी, क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पे संख्या में, और मैं जब यहाँ सबसे पहले बार पहुंचा तो मुझे इतना खुशी हुआ क्योंकि मुझे सुनने के लिए, आप सबके बेटा को सुनने के लिए हमारी माँ बहन यहाँ पे आई हुई है। क्योंकि जोरदार ताली बजाते रहिए। आप सभी को पता है कि आज महिला के अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आप सभी को पता है आज का डे हमारी माँ के लिए है, क्योंकि माँ से बड़ा मैं नहीं समझता हूँ कि धरती पे कोई लोग होता है। क्योंकि आज अगर मैं आप लोग के सामने में अगर 2 शब्द बोल रहा हूँ तो मैं भी किसी ना किसी माँ के कोख से पैदा लेके आप लोग के सामने में 2 शब्द बोल रहा हूँ। ताली बजाते रहिए। अगर आज मुझे कुछ अगर बोलने के लिए मैं सीखा हूँ, इसके लिए बुद्धि विद्या ज्ञान का जरूरत होता है। तो जब बुद्धि विद्या ज्ञान एक इंसान को चाहिए तो किसका पूजा करता है, तो वो पूजा माँ सरस्वती जी का करता है, ना कि किसी और का। आप सभी को पता है ये बिहार और ये देश में जितना भी अत्याचार हो रहे हैं, ये सबके अत्याचार के लड़ाई लड़ने के लिए शक्ति का जरूरत होता है। आप सभी जानते हैं कि जब तक आपके पास शक्ति का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक आप इस अत्याचार से नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको शक्ति चाहिए तो आप किसे पूजा करना चाहिएगा, तो माँ दुर्गा जी के। अगर आप माँ दुर्गा जी का पूजा करिएगा तो आपको शक्ति मिलेगा। आप सभी को पता है ये इतना सब कुली ताम जाम होता है, चाहे एक सब्जी से लेके एक दवा खरीदने के लिए पैसा का जरूरत होता है। अगर किसी को पैसा का जरूरत है तो किसका पूजा करता है, माँ लक्ष्मी जी का। तो मैं नहीं मानता हूँ कि माँ से बड़ा कोई लोग इस धरती पे है। आप सबको पता है ये मंच है नौजवानों की आवाज का, ये सिर्फ नौजवान की आवाज नहीं है। आप सभी को पता है मुझे सिर्फ दुख इस बात की है कि इसी भारत में इतिहास में युवाओं को और घोड़े को मैदाने जंग के लिए जाना जाता था, लेकिन आज के समय में युवाओं को और घोड़े को बारात में डांस करने के लिए जाना जाता है। बस मैं यही चीज, क्योंकि आप सभी को पता है कि जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी रवानी भी नहीं मांगोगे। और मेरे इस नौजवान पे बरसने वाले, याद रखना ये जब नौजवान गरजेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो हम लोग का नौजवान की आवाज है, आप सबको पता है मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली हूं कि मता, क्योंकि देखिए अपना जो देश है ये भी एक भारत माँ का देश है, और ये जो मिथिलांचल का धरती है ये भी हमारी
सिया माँ के धरती है। और अगर सिया माँ के धरती से कोई बेटा आशीर्वाद लेके पूरा बिहार के या पूरा देश घूमने जाए तो कोई माई का लाल नहीं है जो उस बेटा को झुका सके। तो आप लोग एक बार प्रेम से हमरा के रउआ लोग आशीर्वाद दी, एक बार जोरदार ताली बजा के रउआ लोग आशीर्वाद दी, क्योंकि बिना रउआ लोग के आशीर्वाद से हम कुछ ना कर पाए। आज रुआ लोग के एक बात बताओ के चाहतनी, बहुत बार हमारे टीम के माध्यम से रुआ लोग के बीच में सब लोग गई लोई, रौरो लोग के मन में कई गो ऐसा सवाल आवत हुई कि आखिर में ये नौजवान की आवाज बावे का, ये नौजवान की आवाज वो बावे कि रुआ लोग के अच्छा से जानतनी। आज हमारे नौजवान भाई अगर सरकार के सामने अगर लड़ना चाहता है और सरकार के सामने लड़ने के लिए जब जाता है तो वहां पे लाठी चार्ज कर दिया जाता है। आपको पता है हमारे भाई लोग का कोई भी लड़ाई होगा, इस लड़ाई में ये नौजवान के पूरा टीम ही नहीं बल्कि हमारी माँ बहन और सब लोग साथ जुड़ के और उन लोग का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जाने जाएंगे। आप सभी को पता है नौजवान जब लड़ेगा तो वो कानून का रास्ता अपनाएगा, क्योंकि हम लोग का देश स्वाभिमान आप सभी को पता है कि हम लोग का देश जो है आप सभी को संविधान से चलता है और इस संविधान का इज्जत हम सब लोग को मिलकर एक साथ करना चाहिए। उसके लिए कानून का जरूरत होता है और कानून में लड़ने के लिए बहुत सारा आज का जो सिस्टम है किसी से बताने का और कहने का नहीं है। अगर एक आम लड़का या एक आम आदमी अगर अपने लिए लड़ने जाए तो उसे कई दरवाजे और कई खिड़कियों से माध्यम से गुजरना पड़ता है, लेकिन घबराने का कोई बात नहीं है। हमारा जो ये नौजवान की आवाज है, इन नौजवान की आवाज आप लोग के लिए केस लड़ने के लिए भी वकील देने का काम करेगा। आप लोग बस लड़िए और पढ़िए। आप सभी को एक और बात बता दूं, क्योंकि कई लोग ऐसे हो जाते हैं, आप सब एक चीज देखे होंगे, जितना भी लीडर है चाहे वो 60 साल का है या 70 साल से, जब भी वो माइक पकड़ते हैं इसी भारत देश में तो वो क्या कहते हैं, कभी नहीं बोलते हैं कि मैं बुड्ढा का नेता हूँ, वो मात्र एक ही बात बोलते हैं कि मैं युवा का नेता हूँ। मैं पूछना चाहूंगा कि आप सबको 60 साल का युवा नेता चाहिए या आपके उम्र और आपके कंधों में कंधों मिला के चलने वाला युवा नेता चाहिए? आप लोग मुझे बताइए। आप सबको एक और बात बता दूं, वो लोग सब लोग इसी हद से गुजर के जाते हैं। आप सबको पता है कि ये जो युवा का जो रूप होता है इसी रूप से वो लोग 60 साल में जाते हैं, फिर भी जब वहां जाते हैं वो जाके सब कुछ भूल जाते हैं। एक शायर ने बोला है कि दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, कोई डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बुलंदियों पे चले जाए आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। आप सभी को पता है कि जब बच्चा पैदा लेता है उस समय भी उसको दूध पिलाने वाली उसकी माँ होती है, और जब बुजुर्ग हो जाइएगा उस समय भी आपको लाठी का सहारा का भी जरूरत होता है। तो आप घबराइए मत, क्योंकि हम सब जितना युवा है, और अभी सच बताए तो इन नौजवान की आवाज से मैं 19 महीना में जो पूरा बिहार घूमने आया हूं, मैं तो बहुत कुछ अभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी मैं अनुभव लेने आया हूं। 11 तारीख के आप ही के जिला में मैं एक एक गली जाऊंगा, 7 दिन आपके जिला में रहूंगा, और उसके बाद अगर 8वां दिन मुझे भाषण देने का मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि दरभंगा का विकास कैसे किया जाता है। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इसी देश जिस देश में हम सब लोग पैदा लिए हैं, यह देश लोकतांत्रिक देश है। अगर इस देश में अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक मंच पे उतरना बहुत जरूरी होता है, और राजनीतिक मंच पे उतरने के लिए कोई ना कोई पार्टी का विचारधारा और बैनर होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन घबराने का बात नहीं है। हम लोग का जो राजनीति होगा वो सिर्फ नौजवानों की आवाज का राजनीतिक होगा। आप लोग को अच्छा से पता है कि अपना संगठन पहले पूरा बिहार में घूम के हम लोग अपने आप को सीखेंगे, बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर कोई विधायक बनता है तो सिर्फ एक क्षेत्र का विधायक बनता है, लेकिन अगर वो मंत्री बन जाता है तो पूरा बिहार का मंत्री होता है। लेकिन कोई भी मंत्री से अगर पूरा बिहार के बारे में, अगर एक एक पंचायत के बारे में पूछिएगा तो आपको बताने के लिए नहीं जाएगा। आप सभी को मालूम है और मुझे भी मालूम है कि गर्मी का महीना है, आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के और इस जो नौजवानों की आवाज जो कार्यक्रम है इसमें आप लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन है, आप लोग इस बेटा को आशीर्वाद देने आए हैं, तो मैं आप लोग से वादा दिलाता हूं, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो आप देख लीजिएगा यही नीतीश द्विवेदी आपके बेटा और आपके भाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो पटना के सदन हो
चाहे हो दिल्ली का सदन हो। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के आए हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गया हो, चाहे हमारे जितने भी टीम से गलती हो गया हो, तो हम लोग कोनो बहुत बड़ा नेता नहीं है ना बहुत बड़ा नेता बन के यहाँ आए हैं। हम लोग सीखने आए हैं। मैं तो बोलता हूँ कि ये नीतीश द्विवेदी दौड़ रहा है, रास्ता आप लोग को बताना है। मैं तो सिर्फ दौड़ने आया हूँ, रास्ता सिर्फ आप लोग को बताना है। और आप सभी को पता है कि इसमें कार्यक्रम को विशेष कि कब कैसे कहाँ पंडाल गिरेगा, कौन लोग आएंगे, फिर कैसे जाएंगे, वो सबका लिए एक अध्यक्ष होते हैं जो कि व्यवस्था करते हैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप ही के जिला के, आप ही के गांव के और आप ही के पंचायत के हमारे लाल हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सुधीर पटेल जी। आप सभी को पता है जब हम सभा करने वाले थे तो मैं इनसे बोला कि मैं चाहता हूं कि दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला का भी मने और नौजवान की आवाज का कम से कम और किसी को नहीं, लेकिन मां लोग से मैं जरूर बता दूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं पूरा बिहार घूमना है। आप सभी को पता है कि सुधीर भाई आज 18 दिन से हमारे टीम के साथ आप लोग के सहयोग से, संपर्क से ये पूरा कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिए हैं। इसके लिए मैं सुधीर भाई को भी अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस मंच पे आए हुए जितना भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं तो सबका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि सामाजिक आदमी हूं तो एक ना एक दिन आप ही लोग के आशीर्वाद से हम जुड़ के और चलेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आप अभी कोई खड़ा होकर पूछ दे कि ठीक है नेताजी बिहार घूमने आए हैं, आप बताइए कि बगल गांव कौन सा गांव है, तो मैं कहूंगा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे दुख भी नहीं है, क्योंकि आप ही के धरती के जो आपके समाज का सेवा करने वाले लोग हैं, ये लोग हमारे साथ हैं। और इन्हीं लोग के मार्गदर्शन से मैं आपका जिला हो या पंचायत हो या गांव हो, मैं घूमूंगा। तो एक बार फिर से आप इन लोग के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आप ही के सहयोगी है लोग। तो मैं भी इनको अपने नौजवान के मंच से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए हम लोग एक मुहिम जो 19 महीना को लेकर चले हैं, नौजवानों की आवाज। ये नौजवानों की आवाज कोई साधारण आवाज नहीं है। इस आवाज में हम लोग बहुत सारे एग्जाम भी कराएंगे, चाहे उसमें यूपीएससी के लिए बच्चा लेंगे, चाहे बीपीएससी के लिए बच्चा लेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में। कहा जाता है ना कि हम देखिए पंचायत परिषद का अध्यक्ष भी हैं, और कहा गया है कि संविधान में 11वें अनुसूची में 29 विषय पंचायत को दिया गया है। और उस पंचायत का जो विषय दिया गया है वो लगभग हम युवा के लेके, हमारी माँ बहन से लेके और चाहे हमारे जितने भी गर्जीवन चाचा है, वो सबके लिए लागू होता है। तो आप सबको मैं बता दूं कि बहुत ऐसा कार्य है जो महिलाओं के लिए, कई ऐसा बच्चा लोग को जिसको हम लोग हमारे टीम के माध्यम से हम लोग पूरा बिहार में एग्जाम लेके हम लोग सिलेक्शन करेंगे और यूपीएससी और डॉक्टर और मास्टर बना के इन नौजवान की आवाज आप लोग को बताएगा। आप सभी को मैं बता दूं, ताली स्वागत कीजिए कि हमारे जितने भी महिला है, इस सभी लोग के लिए 100 हम लोग रोजगार का प्लानिंग किए अपने नौजवान की आवाज का। विशेष बात अभी आपको बताएंगे पटेल जी, क्योंकि पटेल जी बोल रहे थे कि ये बात आप मत बोलिएगा, हम बोल के अपने लोगों को समझाएंगे। हम बोले ठीक है भाई, आपका लोग है और ये मेरा भी लोग है, तो कहीं ना कहीं आप माध्यम है। और अगर माध्यम है तो आप अगर कोई चीज सिखाइएगा, चाहे बताइएगा, तो उन लोग को जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि हम तो मान लीजिए कि पूरा बिहार घूमेंगे, लेकिन पटेल जी आपको यहीं पे बहेरी के धरती पे आपको मिलेंगे। मैं तो समय बहुत कम है, क्योंकि आप लोग को भी कहीं ना कहीं जाना होगा, और खास करके हमारी माँ बहन, क्योंकि माँ बहन नियर जैसा संघर्ष कोई नहीं करता है धरती पर। क्योंकि माँ बहन जो संघर्ष करती है वैसा संघर्ष कोई नहीं करता है धरती पे। अभी जो भी लोग घर में खाना खाए होंगे, हमारी माँ बहन यहाँ से जाएंगी, बर्तन धोएंगी और फिर खाना बनाएंगी, फिर खिलाएंगी और फिर बर्तन धो के आराम से फिर जाएंगी सोने, और फिर सुबह। मैं समझ रहा हूँ आप लोग का संघर्ष, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग से ज्यादा संघर्ष करने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। और याद रखिएगा, क्योंकि आप जितने भी हमारी माँ है, कहीं ना कहीं आप लोग का इतना ममता होता है कि वो ममता आप अपना पेट काट के अपने बेटा को सिर्फ एक इशारे के लिए खाना खिलाते हैं कि कल होके अगर बेटा हमारा अच्छा कर जाएगा तो हमारा जीवन, अगर मिला है भगवान की तरफ से, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप सभी को पता है कि आप लोग से जैसा त्याग करने वाली कोई इस धरती पर नहीं होता है, क्योंकि माँ बहन जो त्याग करती है
वो कोई और त्याग करने वाला इस धरती पे नहीं है। ये नीतीश द्विवेदी रउआ लोग से वचन दिवाओ तनी और रउआ लोग से बतावे के चाहतनी कि मात्र एक बार ये बेटा पे रउआ लोग आशीर्वाद दी, मात्र एक बार और कुछ मत करी। बस रउआ लोग जान जाई कि राहुल एगो बेटा बा जेकर नाम बा नीतीश द्विवेदी। रउआ बस नाम याद कर लेम ना, हमरा ऐसा ही रोज रोज आशीर्वाद मिली। अब फिर ओकरा से देखेम अगर ये लड़ाई रउआ लोग के आशीर्वाद से सफल रही तो आप देख लीजिएगा यही नीतीश द्विवेदी एक बार इतिहास रच के आपके लोग के बीच में दिखाएंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि सीधे तौर पर नौजवानों की आवाज ने बताया है कि देखिए, देश में कोई भी नेता अगर बनता है तो सीधे तौर पे कहता है कि हम नौजवानों के नेता हैं। कोई यह नहीं कहता है कि हम बुजुर्गों के नेता हैं। और ऐसे में नौजवानों के बल पर जब वे चुन करके आगे जाते हैं, राजनीति में उतरते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, तो नौजवानों की बात करना ही तो भूल जाते हैं। ऐसे में नौजवानों की आवाज का लक्ष्य यह है कि नौजवान जो अपना हक सरकार से मांगेंगे, उसमें उन्हें जिस चीज की संसाधन की जरूरत होगी, चाहे वो सड़क पर उतरने की बात हो या फिर कानूनी दौपेच की बात हो, हर तरीके से नौजवानों की आवाज नौजवानों के साथ खड़ा रहेगा। उसके साथ ही नीतीश द्विवेदी यह भी कहते हुए दिखाई दिए कि हम माता जानकी की धरती पर आए हैं और यहाँ माँ जानकी के जो वंशज हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, माताओं से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और आशीर्वाद लेने के बाद पूरे बिहार भर की यात्रा करेंगे। आगामी 7 दिन जो है, आपको बता दें कि 11 तारीख से दरभंगा में ही नौजवानों की आवाज की यात्रा होगी और इस दौरान दरभंगा के कोने कोने से रूबरू होंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बिहार में एक नया संगठन नौजवानों की आवाज बना करके नीतीश द्विवेदी निकले हैं और अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं, अपने तौर तरीकों के लिए जाने जाते हैं। और जब वो खड़े होकर के मंच से कहते रहते हैं तो हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए उतारू रहती है और बस वो बोलते रहते हैं और तालियां गड़गड़ाती रहती है। इसी तौर पर समझिए कि अब लोगों के लिए और नौजवानों के लिए एक उम्मीद बन करके उभरने की कोशिश में लगे हुए हैं नीतीश द्विवेदी। महाराजगंज से आते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चुनाव भी लड़े थे, लेकिन अब सीधे तौर पर समझिए नौजवानों की आवाज बना करके नौजवानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।